बिना लो दाता मेरे भटक रहा था जिसके लिए मिल गए मालिक मेरे। आप मेरी जिंदगी हो, मैं आपका जीव हूँ। आप ही सागर हो मेरे, मैं छोटी सी बूंद हूँ। संभालो मेरे नारायण, अब तो आपके चरणों की दास हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय के बारे में। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि इस प्रकार से भगवान श्री हरि ने इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का रास्ता बताया। किस प्रकार से आपकी मनोरथ पूर्ण हो सकती है, आपको भगवान श्री हरि का किस प्रकार से भजन करना चाहिए, उन्हें किस तरह से आपको याद करना चाहिए। और भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु मात्र आपकी एक छोटी सी पुकार पर दौड़े चले आते हैं। इसके लिए आपको भगवान की आराधना कौन सी विधि के द्वारा और किस प्रकार अपनानी चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद कथा का आरंभ करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा। हे ब्राह्मण तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान के वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन के व्यतीत हो गया, और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला, और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पल्ले में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सब को रखकर, और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया, और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे लिए पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुनि, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन को शीघ्र ही चले गए। सपत्नी
सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझ से अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है, ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सब पत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप, हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सब पत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है, जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं। वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पर आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हो। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त ऋषियों के भोगता हुए हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भोपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुण्य नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूँगा। हे राजन दृढ़धनवा, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कह सुनाया। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री नारायण की जय, बोलो श्री हरि की जय। श्री स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि, रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। दोस्तों, अगले वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 20वें अध्याय के बारे में वर्णन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से शोक रहित रहा जा सकता है। भगवान श्री नारायण ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर सुखी जीवन बिताने के लिए कौन कौन से योग्य उपाय बताए हैं, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए संतान के उत्तम भविष्य की प्राप्ति के लिए और शोक रहित जीवन स्वयं को बिताने के लिए भी इस पृथ्वी पर हमें कौन से कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, उन सभी के बारे में चर्चा की गई है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।